बालू के अवैध खनन को लेकर झारखंड की सियासत गर्म हो चली है और एक तरफ अवैध खनन के मामले में ईडी जांच कर रही है तो दूसरी तरफ बालू के अवैध खनन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। झारखंड में फिलहाल 608 बालू के घाट हैं, जिनमें से महज 17 घाटों का ही टेंडर हुआ है, जबकि हर महीने 100 तक के अवैध कारोबार हो रहे हैं, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने गठबंधन सरकार पर अवैध खनन को लेकर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि यह सरकार राज्य में अवैध खनन की लूट मचा रखी है। वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि निश्चित तौर पर जब से एनजीटी की रोक हटी है उसके बाद से प्रक्रिया को पूरी करने में थोड़ा समय लग रहा है। इस बात को हम मानते हैं, लेकिन जब सवाल अवैध खनन का है तो रघुवर काल से लेकर अब तक जितने भी जीएमओ की नियुक्ति हुई है, सारे डीएमओ की संपत्तियों की जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राज्य सरकार को जरा भी अगर चिंता होती कि राज्य के राजस्व में वृद्धि हो, सरकारी राशि की क्षति न हो, तो निश्चित रूप से इतनी बातें कहे जाने के बावजूद सरकार बालू तस्करों पर जरूर कार्रवाई करती। लेकिन जिस तरह से बेधड़क बालू कारोबारी और जो इस कारोबार में संलिप्त हैं जो लोग, उनकी गतिविधियां देखकर, उनका हौसला देखकर यह लगता है कि सत्ता का संरक्षण उनको प्राप्त है। क्योंकि बगैर सत्ता के संरक्षण के आप सैकड़ों ट्रक बालू अगर रोज जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है और इतने बड़े पैसे का घालमेल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और उन लोगों को उपकृत कर रही है जो गलत तरीकों से पैसा अर्जित करके समाज में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। अब सरकार को यह देखना है कि राज्य के खजानों की लूट होगी, संसाधनों की लूट होगी, जिसका दम भरती है झारखंड मुक्ति मोर्चा कि हम यहाँ के खनिज पदार्थों का और मिनरल्स का हम रक्षा करने के लिए आए हैं। उसके ठीक उल्टा आचरण यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, आरोप लगा देने मात्र से कुछ चीजों को हम स्पष्टता से नहीं देख पाते हैं, लेकिन जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, अगर सरकार प्रक्रिया एमडीओ की नियुक्ति में कर रही है, डीएसआर तैयार करवाया जा रहा है, तो जब से एनजीटी की रोक हटी है तब से उपायुक्तों के माध्यम से टेंडर की प्रक्रिया जो है वो पूरी करवाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप जब प्रक्रिया नहीं पूरा करेगी सरकार तो लोग उंगली उठाएंगे कि गलत काम हो रहा है। अब जब प्रक्रिया पूरी हो रही है, उसमें कुछ विलंब हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये तमाम बातें सरकार के संज्ञान में है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से जिन लोगों ने इस प्रकार के प्रश्न उठाए हैं, पूरा का पूरा नदी जो है वो गायब कर दिया गया वहां के बालू को पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान। आज जांच होना चाहिए तो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से होना चाहिए। और जब से राज्य बना है, जितने डीएमओ की नियुक्ति होती है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि तमाम लोगों की संपत्ति की जांच की जाए। आपको पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन लोग इस अवैध खनन के खेल में लगे हुए हैं।